प्रशांत किशोर के झूठ का हुआ पर्दाफाश। पुलिस प्रशासन ने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इन दिनों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीमार चल रहे हैं। प्रशांत किशोर अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थकों का कहना है कि बिना बेल बॉन्ड भरे प्रशांत किशोर को जमानत मिली है और अब इसको लेकर प्रशासन की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें साफ बताया गया है कि प्रशांत किशोर ने 25,000 का मुचलका भरा है, उसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई है। हालांकि आमरण अनशन को लेकर इस चिट्ठी में कुछ भी लिखा नहीं गया है कि प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर सकते हैं या नहीं, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि मुचलका भरने के बाद ही प्रशांत किशोर को जमानत मिली है। देखिए, प्रशासन की तरफ से ये चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें लिखा गया है कि जन स्वराज पार्टी के श्री प्रशांत किशोर एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। प्रशासन द्वारा वहां से हटकर धरने के लिए निर्धारित स्थल गर्दनीबाग में जाने के लिए नोटिस दिया गया था। प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक बार आग्रह करने तथा पर्याप्त समय देने के बाद भी स्थल खाली नहीं किया गया था, अतः उन्हें 6 जनवरी को सुबह में गिरफ्तार करते हुए उनके 44 समर्थकों को भी निरुद्ध किया गया। वहीं प्रशासन ने यह भी लिखा है कि स्वास्थ्य जांच की विहित प्रक्रिया के बाद उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्वास्थ्य जांच के लिए सर्वप्रथम पटना एम्स ले जाया गया। बीते कई दिनों से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर थे और इस बीच प्रशासन ने प्रशांत किशोर को अपने हिरासत में लिया, उन्हें सिविल कोर्ट में पेश भी किया और सिविल कोर्ट पर उन्हें बेल बॉन्ड भरने के बाद ही उन्हें जमानत देने की बात कही गई। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर को जमानत मिली, उनके समर्थकों द्वारा ये कहा गया कि बिना बेल बॉन्ड भरे ही प्रशांत किशोर को जमानत दे दी गई है। लेकिन अब इस पर सामान्य प्रशासन ने एक चिट्ठी जारी की है और चिट्ठी में लिखा गया है कि प्रशांत किशोर और कुछ जो अन्य लोग के द्वारा है अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था और प्रशासन द्वारा वहां से हटकर थाने के लिए निर्धारित स्थल गर्दनीबाग में जाने के लिए नोटिस दिया गया था। लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनेक बार आग्रह करने के बाद भी जब प्रशांत किशोर नहीं माने, तो आखिरकार पुलिस को 6 जनवरी को प्रशांत किशोर को अपने हिरासत में लेना पड़ा था। वहीं चिट्ठी में यह भी कही गई है कि स्वास्थ्य जांच की विहित प्रक्रिया के बाद उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्वास्थ्य जांच के लिए सर्वप्रथम पटना एम्स ले जाया गया, लेकिन आरोपी द्वारा उन्हें सहयोग नहीं किया गया। पुनः उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन 12 गाड़ियों के साथ उनके 23 समर्थकों द्वारा लगातार पीछा करते हुए व्यवधान डाला जा रहा था, जिसके कारण विलंब होने लगा। अंततः उक्त गाड़ियों और समर्थकों को पिपलावान थाना अंतर्गत रोककर कार्य में बाधा डालने के आरोप में निरुद्ध किया गया। तत्पश्चात आरोपी को फतुहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। आपको बताते चले कि साथ ही प्रशासन की तरफ से इस चिट्ठी में लिखा गया कि फतुहा स्वास्थ्य केंद्र पर भी आरोपी द्वारा सहयोग नहीं करने पर प्रावधान के अनुसार उनकी असहमति को रिकॉर्ड करते हुए स्वास्थ्य जांच प्रतिवेदन दिया गया। इसमें डॉक्टर पर फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट देने या गलत जांच प्रतिवेदन देने के लिए दबाव बनाने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट में पेशी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, मात्र स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट की जरूरत होती है, जिसमें आरोपी स्वस्थ भी हो सकता है अथवा अस्वस्थ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जांच करने वाली डॉक्टर ने भी स्वास्थ्य जांच के बिंदु पर पुलिस द्वारा किसी प्रकार का दबाव डालने के आरोप का खंडन किया है और विहित प्रक्रिया के तहत जांच करने की बात कही है। इस तरह का आरोप सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की मंशा को दर्शाता है। आगे प्रशासन की तरफ से जारी इस चिट्ठी में कहा गया है कि कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी के ही विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा मीडिया कैमरा के सामने बताया गया। कोर्ट ने 25,000 रुपए के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दी है, परंतु आरोपी ने शर्तों का विरोध करते हुए बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया है। वहीं सुनवाई के उपरांत आरोपी के समर्थकों द्वारा सिविल कोर्ट में जमावड़ा कर अव्यवस्था उत्पन्न करने के कारण अन्य फरियादियों, गवाहों, न्यायालयों को काफी दिक्कत होने लगी तथा कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भी खतरे में आ गई। अतः आरोपी को कोर्ट परिसर से हटाकर बेउर ले जाया गया और वहां कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा की गई। शाम को कोर्ट का आदेश प्राप्त होते तथा आरोपी द्वारा 25,000 रुपए का बॉन्ड भरने पर विहित प्रक्रिया के तहत जमानत पर रिहा किया गया।
तो देखिए, इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि प्रशांत किशोर ने 25,000 का जो बेल बॉन्ड है उसे भरा है और उसके बाद ही उन्हें जमानत दी गई है। और आगे प्रशासन ने इस चिट्ठी में लिखा है कि प्रशासन द्वारा संपूर्ण कार्रवाई गांधी मैदान की गांधी मूर्ति पार्क को अवैध ढंग से किए जा रहे धरना से मुक्त कराने और कानून के शासन को स्थापित करने के उद्देश्य से की गई, जिसमें किसी के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं था। कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि उक्त स्थल पर धरना देना गैर कानूनी नहीं है। गांधी मूर्ति पार्क धरना स्थल नहीं है, अतः वहां धरना देना सदैव गैर कानूनी है। इस प्रकार का प्रयास करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। तो देखिए, प्रशांत किशोर के जो वकील है उन्होंने भी मीडिया से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बेल बॉन्ड भरना होगा, लेकिन प्रशांत किशोर बेल बॉन्ड भरने से मना कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें हो सकता है कि जेल जानी पड़े। और प्रशांत किशोर जेल भी गए और जेल से उन्हें जमानत भी मिली। लेकिन प्रशांत किशोर के समर्थकों का ये कहना था कि प्रशांत किशोर बिना बेल बॉन्ड भरे ही उन्हें जमानत दी गई है, जिसके बाद प्रशासन ने अभी एक चिट्ठी जारी की है और चिट्ठी जारी करके बताया है कि प्रशांत किशोर ने 25,000 का मुचकला भरा है और उसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।